ये पुलिस सूंघती है, सिलोचन सूंघती है, पेट्रोल सूंघती है, डीजल सूंघती है, जिम करती है कि देश की आजादी भीख में मिली। तेरा बाप भीख में लाया था कटोरे में, है जी टंगना उठावत, या गजरा लेके बैठा था कहीं, है ये बताना मुझे। ये देश की आजादी लिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस भीख मांगने गए थे, या भगत सिंह गए थे, राजगुरु गए थे, सुखदेव गए थे, या अशफाकुल्ला खान गए थे, है भीख मांगने नहीं गए थे। उन्होंने देश के लिए शहादत दी, कुर्बानी दी, तभी देश को आजादी मिली। भविष्य और भूतकाल की फिल्में बना रही है, वर्तमान पे क्यों नहीं बना रही, इससे पूछो। वर्तमान में टंगना उठावत, अरे बनाए ना, विनेश फोगाट पे बनाए, साक्षी मलिक पे बनाए, और जो बेचारी नाबालिग बच्ची आती जो खेल खिलाड़ी थी उन पर फिल्म बनाए, पोस्को जैसे मामले लगे उस पर बने विनेश फोगाट, महिला खिलाड़ी बन के एक फिल्म बना ले। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया है, पूरी दुनिया ने उसका लोहा समझा, आयरन लेडी कहा है। उसके घर में 3 प्रधानमंत्री रहे, बाप प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री, उस महिला पे ये उंगल उठा रही है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा था कि बहुत बड़ी शक्ति है इंदिरा गांधी, है उनकी इज्जत वो करते थे। इनके आका, भाजपा के बहुत बड़े आका, भीष्म पितामह कह सकते हो उनको, वो इज्जत करते थे। मगर ये बेशरम महिला, इसका छज्जा टूटा था काम महाराष्ट्र में, छज्जा टूटते सीधे माननीय प्रधानमंत्री का दिल इतना कोमल, सुपरमैन ही मैन बन के गए, छज्जा टूटते गोदी में उठा लिया इसको, कह रे टंगना तुम कैसे गिर जाएगी, तेरा नहीं टूटने दूंगा अंगना, और तुरंत दे दिया टिकट मुंह में इसके। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र नंदा भाई राजपूत है। किसान आंदोलन में लगातार एक्टिव रहे, गाजीपुर बॉर्डर पे धरना दिए रहे। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कंगना रनौत ने बयान दिया कि किसान आंदोलन में रेप होते थे, हत्याएं होती थी और कई चीजें का आरोप पहले भी उन्होंने लगाया है। सांसद है, माननीय सांसद है, संसद में बैठ रही है, जनता ने उन्हें भेजा है। क्या कहेंगे, आप तो रहे किसान आंदोलन में, क्या ये सब चीजें जो आरोप वो लगा रही हैं, क्या आपने वो अपनी आंखों से देखा? क्या वहां रेप होती थी किसान आंदोलन में? क्या वहां हत्याएं होती थी खुलेआम? देखिए, पहले नंबर तो किसान आंदोलन का हिस्सा हम 13 महीने रहे हैं जी। और 13 महीने हम जानते हैं जो माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं, वो अपने जो मेहनत लागत का जो बजट था, मूल्य था, वो मांगने के लिए बैठी थी वहाँ, एमएसपी का रेट। और उस संघर्ष में सभी बेटियां जो थी, कोई रोटी बेलती थी, कोई खाने बनवाती थी, वो सहयोग कर रही थी। किसान माताएं थी, वो मेहनत कश माताएं थी। 500 पे तो नहीं आई है, मेरी बात सुन लो, 500 पे को आएगी? 500 पे कहा था तो उसका असर देखा? कान के नीचे ठड़क से पड़ा था इसके और बिजली से चमक गई थी। थप्पड़ कांड। हाँ, थप्पड़ कांड नहीं, पता नहीं कौन सा कांड हो गया था इसका, और ये तुरंत कह ले आतंकवादी, देशद्रोही आ गए। मतलब इसके कान पे बजते ही आतंकवादी हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं। मगर पहले इसकी हिस्ट्री सुननी पड़ेगी, इसकी बायोग्राफी जाननी होगी। आप बताइए, कंगना रनौत की बताइए। उठावत, टंगना उठावत, टांग उठा के भागती है जहाँ मर्जी। 12 साल की उम्र में घर से भाग गई थी टंगना उठावत, और जब भागी तो इसे फिल्मची बनना था। अब फिल्मची के चक्कर में पता नहीं कितनी चिलमची पी गई है, ये समझने की बात है। वहाँ पर खुद ही कहा इसने कि मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। कंप्रोमाइज़ का मतलब जानते हो? नहीं जानते हो? किस चीज में कंप्रोमाइज़ जानते हो ना? स्पाइस धप्पा, समझे? बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ा। कंप्रोमाइज़ जानते हो आप? कंप्रोमाइज़ की दुनिया जानती है, और चैनल वाले भी जान लोगे। कंप्रोमाइज़ जानते हो तुम? है जिसको ये बलात्कार कह रही है ना, और उस बलात्कार को ये कंप्रोमाइज़ कहती है, कि अपनी स्वेच्छा से बलात्कार करवा लेना और कंप्रोमाइज के माध्यम से आगे बढ़ना। देखिए वो ये है, ये सांसद हैं तो कुछ भी बयान देने से थोड़ा बचे आप। यार सच्चाई है इसमें, कंप्रोमाइज इसी को कहा जाता है, खुल के कहना पड़ेगा पूरा। आपने कहा आपने जान, किसान आंदोलन पे आरोप लगा है, उस पे अपनी बात रखा। हाँ तो किसान भाई आरोप की तो कह रहा हूँ पहले। रेप होते थे, नहीं, बलात्कार होते थे। आप नहीं रहे क्या? आप भी तो उसका हिस्सा रहे। आज पत्रकारिता कर रहे हो, कब से कर रहे हो आप? और आप तो हर रोज आते थे भाई किसान आंदोलन में, हमने आपके सामने देखा, आपको बयान दिए, आपने एक एक बच्चे महिलाओं को देखा अंदर, हर टेंट के अंदर घुस के देखा। क्या वहाँ माहौल ऐसा था? ये आप जानते हैं। और इसको बताओ ये क्या करने गई थी? आई थी किसान आंदोलन में, उसके लिए आवाज उठाई थी? क्या करने आती थी तू बता? अपना तो बता। ये कहीं नहीं गई, कभी नहीं बोली ना। उसमें बोली मणिपुर पे जब महिलाओं का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, नहीं बोली। ये तो टंगना उठावत है, इनके खुजली है, समझे? इसके खुजली है, जो खुजली मिट्टी नहीं है अभी तक, और इसकी जुबान में बहुत बड़ी खुजली है, उसका इलाज नहीं हो रहा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जुबान में है, वो है ज़्यादा चिपचिपी है, बात फिसल जाती है, टंग ऑफ स्लिप हो जाती है। कभी कहते हैं वो सहारनपुर की लड़कियों की नक्काशी, कभी कहते हैं वो आप वो कहोगे कि लवड़म भोजनम। मैं तो ये आज तक नहीं देख पाया कि ये कहाँ से, ये कौन सी डिश है लवड़म, और भोजनम कहाँ किया जाएगा इसका। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। ये तो अब इनसे पूछ रहा हूँ तो कह रहे टंग ऑफ स्लिप हो गई। तो भाई प्रधानमंत्री को सारी सुविधाएं, सांसदों को सारी सुविधाएं, अगर जुबान में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, तो इसका इलाज कराया जाए। और ये मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। बीजेपी ने ये कहा है कि ये उनका निजी बयान है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जी कैसे हो गया भाई? सांसद माननीय हो गई, लेटर आ गया। लेटर काहे का?
भाई इसको बीजेपी ने कहा कि यह बीजेपी का बयान नहीं है। भाई ये बीजेपी को मत जोड़िए इसमें आप। बीजेपी को मत जोड़िए, इसके जिससे बयान होगा किसकी ताकत पे बोल रही है। हाँ, इसका छज्जा टूटा था कहाँ, महाराष्ट्र में। छज्जा टूटता इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का दिल इतना कोमल, सुपरमैन ही मैन बन के गए। छज्जा टूटते गोदी में उठा लिया इसको, कले रे टंगना तुम कैसे गिर जाएगी, तेरा नहीं टूटने दूंगा अंगना। और तुरंत दे दिया टिकट मुंह में इसके, पहुंच गई मंडी में। और मंडी में तुरंत टांग उठा के घूमी और आ गई संसद में टांग उठा के। यहाँ भी कंप्रोमाइज, तो कंप्रोमाइज का बड़ा तगड़ा खेल है इसका। ये कंप्रोमाइज ही समझती है और उससे ही आगे बढ़ रही है कंप्रोमाइज। और यहाँ बलात्कार है, लांछन लगाती है, कुलच्छनी है ये औरत, बदतमीज है ये महिला। और ये कही जब बीमार पड़ी हुआ कह रहे मेरे साथ पता नहीं क्या हो, इसके वीडियो देखो पुराने, नशे में धुत। और कहती थी मैं बीफ खाती थी, बीफ का मतलब गाय खाती थी, है ये भी गाय खाती थी। और उसके बाद नशे में कहती थी मैं पड़ी रहती थी, ऐसे कह रही मेरा पता नहीं कौन कौन क्या क्या किया, मैं स्थिति खराब है मेरे को डायरेक्टर ने भी नोचा, प्रोड्यूसर ने भी नोचा, और क्या हीरो ने भी नोचा, विलन ने भी नोच लिया मुझे। किस किस ने नोचा, इस पे फिल्म क्यों नहीं बनाती है? इमरजेंसी पे तो फिल्म बनाया भाई, इमरजेंसी बनाई इसने। इमरजेंसी में इसने क्या कहा, इसने वैसे क्या कहा, इसको क्या कहा, श्रीमती इंदिरा गांधी को बेवकूफ कह रही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए बेवकूफ जैसा शब्द, जबकि आयरन लेडी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इमरजेंसी भी तो लगाई। इमरजेंसी कौन सी लगाई, इमरजेंसी इसी को फंसी है। बताओ, भविष्य और भूतकाल की फिल्में बना रही है, वर्तमान पे क्यों नहीं बना रही, इससे पूछो। वर्तमान में टंगना उठावत, अरे बनाए ना, विनेश फोगाट पे बनाए, साक्षी मलिक पे बनाए, और जो बेचारी नाबालिग बच्ची आती जो खेल खिलाड़ी थी उन पर फिल्म बनाए, पोस्को जैसे मामले लगे उस पर बने विनेश फोगाट, महिला खिलाड़ी बन के एक फिल्म बना ले। और फिर मैं भी उसमें फ्री में एक रोल करना चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है। कौन सी फिल्म में, इमरजेंसी में? नहीं, एक नई बनाए वर्तमान में, उस पर फिल्म बनाए ब्रजभूषण सिंह पे। कंगना की भूमिका निभाएंगे? हाँ, ये कंगना की निभाएगी। मैं किसकी? मैं ब्रजभूषण सिंह बनूंगा फ्री में, फिर बताऊंगा कैसे करता था। सोचा ना कैसे मजा लेता था, कैसे शाबाशी देता था गोल्ड मेडल लेते ही, ये बताऊंगा तुझे, एहसास कराऊंगा कि कैसे कैसे करता था। रील और रियल में फर्क होता है, दोनों दुनिया में फर्क है, उसको समझिए। कंगना रनौत जो भी अदाकार करती थी, अदा दिखाती थी, वो रील में था, मतलब वो फिल्मों में था, कैमरे के सामने था। अदाकारी फिल्म नहीं देखी तुमने इमरान हाशमी के साथ? रियल और चुम्मा तो रियल ही होता उसमें, चुम्मा कैमरे के लिए था ना। हाँ, तो कैमरे के लिए ये भी होगा। हाँ, तो बताऊंगा कैसे करते हैं काम। और वो देखी थी बेडिड क्वीन, बेडिड क्वीन देखी थी, सीमा विश्वास का रोल, जो निर्वस्त होके घूमी थी वो सीमा विश्वास। अच्छा। जो फूलन देवी पे बनी थी फिल्म, करी थी कि नहीं करी? तो ये बनाया उस पे, मणिपुर पे पूर्व सैनिक की पत्नी बने, जैसे वो निर्वस्त घुमाया गया, सामूहिक रेप किया गया, उस पर फिल्म कौन बनाएगा? तेरी अम्मा आएगी बनाने, इस पे कौन फिल्म बनाएगा? है इमरजेंसी पे फिल्म आपको चुभ रही है? नहीं, इमरजेंसी काहे की है? चुभ रही है भाई, पहले तो दिख रहा है क्या दर्द काहे का भाई? जिस देश को जिसके घर ने परिवार ने 3 प्रधानमंत्री दिए, और जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया है, पूरी दुनिया ने उसका लोहा समझा, आयरन लेडी कहा है, उसके घर में 3 प्रधानमंत्री रहे, बाप प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री, उस महिला पे ये उंगल उठा रही है, इसलिए आधे ज्यादा देश थूक रहा है। अटल सरकार ब्लैक डे मना रही है इमरजेंसी की तारीख। कौन सा कह रहे हैं कि महान ब्लैक डे, और ये ब्लैक होल जो घूम रहा है, कंप्रोमाइज, पता ही नहीं कितनों को निकल जाएगा कंप्रोमाइज है। यहाँ तो पता नहीं क्या देश की स्थिति होगी। ये तो प्रधानमंत्री जी का दिल कोमल है, बड़ा ही नाजुक दिल है, जो टंगना उठावत के लिए धड़क गया और इनको यहाँ पहुंचा दिया। मगर इसकी आदत ठीक नहीं, संसद में जाती है तो देखती है राहुल गांधी की, मतलब कोई खुजली रिप्लेस कर रही है, वो रिप्लेस कर रही है। अभी एक हारी है मंत्री, गांधी की निगाहों में यार ये नशेड़ी है। राहुल गांधी कहती इसकी आंखें नशीली हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये सस्ता नशा करते हैं। तू बता, तू महंगा कौन सा करती है? बूट पॉलिश सूंघती है, सिलोचन सूंघती है, पेट्रोल सूंघती है, डीजल सूंघती है, जिम करती है, जिम करती है। जिम आप भी जिम कीजिए, आप भी स्लिम हो जाएंगे। कौन सी जिम? मैं नशे की बात कर रहा हूँ। और इसका नशा इतना है कि रात दिन ये देखती है, फोटो ले लेती है राहुल गांधी की, रात को सही फोटो लेती है, और रात भर कहती है मेरे सजना, टोपी लगा देती है, कैसे लग रहे हो? फिर उसके बाद कहती है मेरे सजना, टीका लगा देती है, फिर कहती है मेरे सोना बाबू कैसे लग रहे हो, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस डाल देती है, ट्रोल करना हुआ उसको। और सुबह करते सुबह यूं कर देती है रात को ट्विटर पे है, और ये कह देती है जाति बताओ। अबे भाई, तेरे जैसी घसी पिटी को देखें। और फिर देखती है राहुल गांधी, गौर से देखती है। मोदी जी तो इसी से परेशान है। पहले नाटक नोटंकी वाली को ले आए थे, उसको इमरती मरानी को, स्मृति ईरानी, हाँ इमरती मरानी, वो ले आए उसको,
और उसको कुछ नहीं, वो भी आकर्षण राहुल गांधी में, उसे कुछ नहीं रात दिन दिखता है। संसद में भी कह रही है कि फ्लाइंग किट दिख रहा है राहुल गांधी का, इसे उड़ते हुए चुम्मे दिखते थे, उसकी औकात दिखा दी अमेठी की जनता ने कि ले उड़ते हुए चुम्मे। अब बैठिए कहीं जाके कुरकुरे खाती है। अब इसकी कह रहा हूँ, इसकी सुन लो, इमरजेंसी वाली की, इसकी एजेंसी, कौन सी एजेंसी, इसकी खुजली है जुबान में, इसकी कोई मिटा नहीं पाया। रगड़ सही दो इसको, रगड़ नहीं मिली है इसको जुबान पे सही है। पहले रगड़ देते थे, ज्यादा जानवर भी खुरको करता था ना, चिल्लाता तो मुंह में एक लाते थे, घास सी को रगड़ देते थे, वो सही हो जाती थी जुबान। इसके रगड़ा नहीं है सही, और इसको रगड़ा चाहिए। अभी ये देखती है राहुल कैसे भटक रहे हैं आप। अरे मैं जिम की बात कर रहा हूँ भाई, आपने जिम पे कही थी, अभी देख रही है भाई, बिल्कुल राहुल गांधी स्ट्रोंग है, जिम भी करता है, बॉडी भी सही है, और हजारों किलोमीटर दौड़ता भी है, मतलब इसका स्टेमिना भी जबरदस्त है। तो कहीं ना कहीं एक तरफा इश्क में पड़ गई है राहुल गांधी के, और रात दिन इसे कुछ दिखता नहीं, विरोध करती है। हाँ, तभी तो राहुल ये कहती है, राहुल अपने मुखमंडल से मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। रात को फूल ले लेती है गुलाब का, एक पत्ता तोड़ती है, राहुल मेरा नाम लो, राहुल मेरा नाम लो। ठीक है, राहुल मेरा नाम मुद्दे पे वापस आते क्या हैं। हालत है। ठीक है, मुद्दे वापस आते हैं। इमरजेंसी फिल्म को लेकर के याचिका दायर हो गई कि इस पे रोक लगनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, फिल्में इतिहास नहीं है देश इसका क्या स्टैंड है? फिल्में इतिहास नहीं है, इतिहासकार बताते हैं, क्रांतिकारियों का इतिहास सुने। और ये तो कंगना बताएंगी तो आप देखे फिर इतिहास। ये तो कहती है देश की आजादी भीख में मिली, तेरा बाप भीख में लाया था कटोरे में, है जी टंगना उठावत, या गजरा लेके बैठा था कहीं, है ये बताना मुझे। ये देश की आजादी लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भीख मांगने गए थे, या भगत सिंह गए थे, राजगुरु गए थे, सुखदेव गए थे, या अशफाक उल्लाह खान गए थे, हैं भीख मांगने नहीं गए थे, उन्होंने देश के लिए शहादत दी, कुर्बानी दी, तब ये देश को आजादी मिली। और तेरी तरह नहीं टांग उठाई और कंप्रोमाइज पहुंच गई, लेकिन है कंप्रोमाइज पे कुछ नहीं है। ठीक है, जनता गर्दनें कटी हैं देश की, अब बकवास करती है, काय की सांसद है, ये तो सब जानते हैं सांसद क्या है, कैसे बनी, कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज, टांग उठाओ कंप्रोमाइज, ये इसलिए बनी है। बीजेपी में और भी महिला नेता है, दरी बिछा बिछा के रगड़ गई बेचारी, जिंदगी खराब है उनकी, है कहीं कुछ करती हैं, कहीं कुछ करती हैं, बूढ़ी हो गई, उनको कुछ नहीं मिला, और इसको मिल गया टंगना उठावत, कोई कंप्रोमाइज है, कंप्रोमाइज है इसका। लोकप्रियता से आप जल तो नहीं रहे कंगना रनौत के, क्योंकि बीजेपी ने जब टिकट दिया सोच के दिया होगा, कुछ तो दिखा होगा उनमें ऐसा। लोकप्रियता कम है, इसकी ठोकप्रियता ज्यादा है, ठोका ठाकी कंप्रोमाइज, अब नहीं कुछ बचा बाकी है, और ले आएगी बाद में जिसको बना लेगी, भैया बांध देगी राखी, चला मत जाइयो भाई, कर देती है ऐसा काम। ये डिस्टर्ब है। सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल था कि बीजेपी ने जब टिकट दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, उनको लगा होगा कि जनता की सेवा करेगी, और जनता ने भी वोट दे करके संसद भेजा है, वो यूं तो आने ही गई है। ये बीजेपी के आला अधिकारियों को पता है, नेताओं को पता है कि किसकी सेवा करेगी और कहाँ मेवा खाएगी, तो ये पूरे देश जनता की सेवा करेगी, मंडी की सेवा करेगी। भाई जनता की सेवा करे, देश के आला नेताओं की सेवा करे, किसकी सेवा करे। आप फिर भटक रहे हैं। भटक नहीं रहा, चटक रहा हूं तुम्हारे सवालों से, भटक नहीं रहा, क्योंकि ये सच्चाई है। मंडी की सेवा करेंगे जहां से सांसद। मंडी बंडी कहीं सेवा नहीं है भाई। एक बात बताओ, जो महिला किसानों के ऊपर, जो देश की राष्ट्र माता है, जो भारत माता अनाज उगाती है, अपना खून पसीना बहाती है, देश को खेती करती, जो अनाज खाती है, उन्हीं को गुर्रा रही है तो नाराजगी की बात नहीं है ये। आप ये बताओ, देश को जहां भी जाएंगे उल्टी सीधी बात है, बकवास है। ये महिला यही बची है एक देश के अंदर। 2014 के बाद कहती है देश आजाद हुआ। हाँ, कौन करा 2014 के बाद? इतिहास बताना। 2014 से पहले तो ना, वो जो था मुगल अब्बू सलेम, उसके साथ तू बिस्की पीती थी, तो वो कौन था? तू कैद में थी मुगल अब्बू सलेम की, है वहां क्या कर रही थी? नहीं जाइए, राजनीति पे बात कीजिए। पर्सनल ये नहीं है, और पर्सनल कुछ भी नहीं है। किसानों के ऊपर, किसान माताओं के ऊपर लांछन लगा दिए। महिला होकर महिलाओं की इज्जत नहीं करती है। देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इज्जत नहीं करती है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा था कि बहुत बड़ी शक्ति है इंदिरा गांधी, है उनकी इज्जत वो करते थे। इनके आका, भाजपा के बहुत बड़े आका, 20 पितामह कह सकते हो उनको, वो इज्जत करते थे। मगर ये बेशरम महिला, ये डिप्रेशन की शिकायत, जो गोलियां खाती थी नशे की, कहती थी मैं डिप्रेशन में हूं, तो किसका पागलपन भर चुका है, इसे पागल खाने में भेजो। आप फिल्म देखेंगे नहीं देखेंगे? कौन सी? इमरजेंसी। काय की इमरजेंसी देखूं? देश भुखमरी कह रही, कोई यूं कह रही आतंकवादी है, देशद्रोही, मेरी जो फिल्म नहीं देखेगा, यूं कह रही थी। संसद में भी प्रचार किए हैं वो। नहीं, भाई वहां संसद में क्या करेगी? प्रचार फिल्म का हुआ। हाँ, तो वहां करती रहे। पहले नहीं हुआ था तेजस का? तेजस की क्या हालत हुई? स्टेज ही खत्म हो गया था उसका, है। और इसमें भी प्रचार कर रही है, जो नहीं देखेगा देशद्रोही है। तेरी फिल्म ना देखो देशद्रोही? हाँ, सब देखेंगे। दे 500 रुपए, दे पे दे,
150 करोड़ लोगों को फट जाएगी दिमाग की नस देने में पैसे, समझ गई? बकवास करती दे पैसे, टैक्स फ्री भी करा ले फिर भी दे 200 रुपए, फट जाएगी पूरी की पूरी दिमाग की नस, दे नहीं पाएगी तू, क्योंकि पूरी जनता लेगी और तू दे नहीं पाएगी, फट जाएगी दिमाग की नस। जिंदाबाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नरेंद्र नंदा भाई राजपूत थे। कई बार जवाबों में जो है आक्रोश भर जाता है और कई ऐसे बयान दे देते हैं जिनका हम तो समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन यही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।